हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था वायरोलॉजी क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, वायरस की स्ट्रक्चर क्या है, उन सब के बारे में डिस्कस किया था। इसके साथ में भी हमने डिस्कस किया था कि हमें कौन कौन से वायरस पढ़ने हैं वायरोलॉजी में। तो आप लास्ट लेक्चर जाके देख सकते हैं, उसमें हमने ये सब कुछ डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस वायरस को। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, हम जितने भी वायरस हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हेपेटाइटिस वायरस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हेपेटाइटिस वायरस। हिपेट मतलब हेपेटाइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, हेपेटाइटिस मतलब लीवर से रिलेटेड हो जाता है। तो लीवर का इसमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। यानी कि हेपेटाइटिस में क्या होता है, लीवर का इन्फेक्शन होता है। हेपेटाइटिस वायरस कितने टाइप का होता है वो देखते हैं। हेपेटाइटिस वायरस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई और हेपेटाइटिस जी। इसमें याद रखना है, हेपेटाइटिस एफ नाम का कोई भी वायरस नहीं होता, एफ को छोड़ना है, और हेपेटाइटिस जी तक होता है। उनमें से भी मैंने बताया था ना, हेपेटाइटिस ए जो होता है वो आरएनए वायरस होता है, हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस होता है। देखो, हेपेटाइटिस बी ओनली ऐसा वायरस है जो डीएनए वायरस होता है हेपेटाइटिस में। बाकी जितने भी हेपेटाइटिस के वायरस होते हैं ना, वो आरएनए वायरस होते हैं। ओनली फॉर हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस होता है। और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी क्या होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। मतलब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। जबकि बाकी सारे जितने भी हेपेटाइटिस है, ए डी ई जी, ये क्या होते हैं, फीको ओरल रूट से ट्रांसमिटेड होते हैं। मतलब अपन ने कंटामिनेटेड फूड या वाटर को इंजेस्ट कर लिया, उसकी वजह से होते हैं। तो सबसे पहले आज अपन हेपेटाइटिस ए के बारे में पढ़ते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में कंप्लीट डिस्कस करते हैं। तो हेपेटाइटिस ए वायरस क्या होता है, फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिटेड होता है। तो वे जैसे हेपेटाइटिस ए वायरस होगा बिल्कुल वैसा ही डी ई और जी भी होगा, क्योंकि बी और सी जो होते हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। बाकी तो सारे क्या होते हैं, फीकल ओरल रूट से ही ट्रांसमिटेड होते हैं। तो जो पैथोजेनेसिस वगैरह हेपेटाइटिस ए के लिए होगा वही डी ई और जी के लिए होगा। तो सबसे पहले हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, आरएनए वायरस होता है। आरएनए वायरस है मतलब क्या, इसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए होता है। हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था, वायरस जो होता है वो नॉन सेलुलर होता है, लेकिन इसमें जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होता है या आरएनए। जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है उनको डीएनए वायरस बोलते हैं, और जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है उनको आरएनए वायरस बोलते हैं। वैसे हेपेटाइटिस ए वायरस क्या हो जाता है, आरएनए वायरस हो जाता है, क्योंकि इनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है। और ये चिल्ड्रंस में मोस्टली होती है। ये हेपेटाइटिस ए वायरस मोस्टली चिल्ड्रंस में होता है। क्यों? क्योंकि हेपेटाइटिस ए वायरस कैसे होता है, ये ट्रांसमिटेड होता है फीको ओरल रूट से। जो बच्चे होते हैं ना, वो अनहाइजेनिक जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको ऐसे आप बच्चों को छोड़ दो कहीं पे, तो उन्हें पता नहीं होगा कौन सी चीज़ को हाथ में लेना है, कौन सी को नहीं लेना है। उन्हें थोड़ी पता है, वो तो बच्चे हैं, कौन सी चीज़ कंटामिनेटेड है, कौन सी नहीं कंटामिनेटेड है। तो वो अनहाइजेनिक इन्वायरमेंट में जो कंटामिनेटेड कोई भी चीज़ होती है उसको उठा के मुंह में ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है, ये वायरस चला जाता है फीको ओरल रूट से, फीको ओरल रूट के थ्रू। यानी कि फिकल मटेरियल ओरल ये बच्चे क्या कर लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कौन सी चीज़ कंटामिनेटेड है और कौन सी चीज़ कंटामिनेटेड नहीं है। तो इसका सोर्स और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, फीको ओरल रूट, ओरली ट्रांसमिटेड होता है। पैथोजेनेसिस मतलब डिजीज होती कैसे, तो सबसे पहले क्या होता है, कंटामिनेटेड फूड वाटर को क्या करते हैं बच्चे, इंजेस्ट करते हैं। कोई भी चीज़ होती है जो कंटामिनेटेड है, चाहे फूड हो चाहे वाटर हो, वो क्या अपन इंजेस्ट करते हैं गलती से, ठीक है। उनको इंजेस्ट किया, इंजेस्ट करते ही वो क्या होंगे, अपनी बॉडी में आ जाएंगे। बॉडी में आने के बाद उनके साथ में वायरस भी आ गया, क्योंकि क्या है, कंटामिनेटेड है। तो जिसकी वजह से वायरस एंटर कर जाता है अपनी बॉडी में। वायरस मल्टीप्लाई इन इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, वायरस जो होता है बॉडी में एंटर कर जाता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू क्या हो जाता है, जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके थ्रू फाइनली इंटेस्टाइन में चला जाता है और मल्टीप्लाई करता है। कहाँ पे, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में मल्टीप्लाई करता है ये वायरस। उसके बाद में क्या होता है, ब्लड के थ्रू ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से कहाँ पे चला जाता है, लीवर में चला जाता है। क्योंकि फाइनली इन्फ्लामेशन तो किसका होना है, लीवर का होना है। तो ये किस में चला जाता है, लीवर में चला जाता है, और वहाँ पे हेपेटाइटिस करता है। मतलब क्या हो गया, लीवर का इन्फ्लामेशन करता है। लीवर के इन्फ्लामेशन में क्या क्या होगा, पेन इन लीवर,
अगर लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो लीवर में पेन होता है, एनोरेक्सिया होता है, मतलब अपन को भूख नहीं लगती, मतलब जब भी कोई डिजीज होती है तो हम देखते हैं ना हमें भूख नहीं लगती, और लीवर तो अपने मेटाबॉलिज्म में मेन रोल प्ले करता है। अगर इसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो अपन को भूख कैसे लगेगी, पेन होगा, नोजिया, वोमिटिंग, अपने को नोजिया होगी, वोमिटिंग होगी, मलेशिया मतलब अपन ऐसे थके थके से रहेंगे, मलेशिया मतलब थकावट रहेगी। तो ये इसका क्या हो जाता है, पैथोजेनेसिस या फिर डिजीज ट्रांसमिटेड कैसे हो जाती है, वो कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। क्या होता है, पहले अपन फूड कंटामिनेटेड फूड को इंजेस्ट करते हैं, फिर वो फूड क्या होता है अपने इंटेस्टाइन में जाता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू, वहाँ पे वो वायरस क्या करता है, हेपेटाइटिस ए वायरस मल्टीप्लाई करता है और वहाँ से ब्लड के थ्रू मल्टीप्लाई करके कंप्लीट बॉडी में चला जाता है और लीवर में भी चला जाता है। लीवर में फिर इन्फ्लामेशन कर देता है, इन्फेक्शन कर देता है, तो फिर अपन को लीवर के साइन और सिम्टम दिखेंगे, लीवर में इन्फ्लामेशन होगा, भूख नहीं लगेगी, पेट दर्द रहेगा, वोमिटिंग होगी, नोजिया होगी और अपन को थकावट फील होगी। तो ये सारा इसका पैथोजेनेसिस है। अब अपन देखते हैं लैब डायग्नोसिस, मतलब अपन डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं कि हेपेटाइटिस ए का वायरस गया है इसके अंदर, मतलब अपन हॉस्पिटल में जाते हैं तो अपन को बोलते हैं, उनको ऐसे होता है कि हाँ इसमें हेपेटाइटिस ए का वायरस हो सकता है, उसके लिए क्या क्या डायग्नोसिस करते हैं। तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट करते हैं, हम जाते हैं तो सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट ही तो करते हैं, देखते हैं कि कौन सी क्या चीज़ इंक्रीज हुई है, क्या चीज़ इंक्रीज नहीं हुई। अगर इन्फेक्शन है तो अपन को पता है ल्यूकोसाइट वगैरह इंक्रीज मिलेगी, तो ब्लड टेस्ट करते हैं, सीरम टेस्ट करते हैं और एलाइजा टेस्ट करते हैं। जितने भी वायरस होते हैं लाइक HIV वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, मिजल्स वायरस, इनके लिए एलाइजा टेस्ट तो होता ही होता है, एलाइजा सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, तो इसको भी अपन कंप्लीट पढ़ेंगे एलाइजा टेस्ट क्या है सीरोलॉजिकल टेस्ट में। तो इनके लिए एलाइजा टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं और एक क्या करेंगे, मतलब कल्चर नहीं कर सकते क्योंकि जब बैक्टीरिया होता है तो उनको कल्चर कर सकते हैं, लेकिन ये वायरल डिजीज है इसलिए कल्चर नहीं कर सकते। तो ब्लड सीरम और एलाइजा टेस्ट करते हैं। उसके बाद में ये लैब डायग्नोसिस हो गई हेपेटाइटिस के लिए। इसके बाद में अपन देखते हैं प्रोफाइलेक्सिस क्या है, मतलब प्रोफाइलेक्सिस अपन हेपेटाइटिस ए वायरस से बचाव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो इन्वायरमेंट है उसको हाइजेनिक रखो, कंटामिनेटेड रखो ही मत। सेकेंड, कंटामिनेटेड वाटर जो वाटर अपन पी रहे हैं, अपन को लग रहा है कि ये कंटामिनेटेड है तो उसको क्लोरीनेटेड मतलब क्लोरीन डाल के बॉइलिंग कर देंगे, जिसकी वजह से उसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएंगे और वाटर कंटामिनेटेड नहीं रहेगा। तो क्लोरीनेटेड वाटर पीना है और वैक्सीनेशन कर देना है। मैंने वैक्सीनेशन शेड्यूल पढ़ा है, उसमें मैंने कंप्लीट वैक्सीन बताई, उसमें हेपेटाइटिस की भी वैक्सीन बता रखी है कि हेपेटाइटिस की वैक्सीन कब लगाई जाती है और कितनी डोज में लगाई जाती है। तो वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन होने पे हेपेटाइटिस नहीं होगा। सेकेंड, आप क्लोरीनेटेड वाटर लो ताकि जो भी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वाटर के अंदर वो बॉइलिंग और क्लोरीनेटेड होने की वजह से डिस्ट्रॉय हो सके। तो ये है अपना कंप्लीट हेपेटाइटिस ए वायरस। जो पैथोजेनेसिस मोड ऑफ ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस ए वायरस के लिए वो ही सेम एज इट इज बी, ई और जी के लिए होता है, क्योंकि तीनों चारों का ही क्या हो जाता है, फीको ओरल रूट से मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी और सी होते हैं ना, इनके लिए अलग होता है, क्यों, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। तो कल के वीडियो में हम हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी को ही डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हमने कंप्लीट हेपेटाइटिस ए वायरस को डिस्कस कर लिया। ज़्यादा कुछ नहीं है, ये बच्चों में होता है, छोटे बच्चों को पता नहीं कि कौन सी चीज़ कंटामिनेटेड है कौन सी कंटामिनेटेड नहीं, इसलिए वो कुछ भी इंजेस्ट कर लेते हैं, उसमें फिकल मैटर हो जाता है जो ओरली बच्चों के अंदर चला जाता है। हेपेटाइटिस मतलब लीवर में जाके वहाँ पे इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन कर देगा, तो भूख नहीं लगेगी, उल्टी होगी, यही सारी चीज़ें। और डायग्नोसिस के लिए अपन को पता है जितने भी सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उनके लिए ब्लड टेस्ट और एलाइजा टेस्ट ही करते हैं। और प्रोफाइलेक्सिस में तो हेपेटाइटिस का वैक्सीन लगाते ही हैं बच्चों में भी, और क्लोरीनेटेड वाटर और बॉइलिंग वाटर लेंगे ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाए। तो ये हेपेटाइटिस ए वायरस था। फिर भी आपकी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।